स्पोकन इंग्लिश टिप्स क्लास 4 में आपको वेलकम करता हूं और आज की क्लास में हम सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो हम डेली लाइफ में यूज तो करते हैं लेकिन उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, उनका सही इस्तेमाल करना सीखेंगे। मेरा नाम है आसिफ, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं या जब हम किसी को कमांड देते हैं या जब हम किसी को एडवाइस करते हैं तो उसके लिए हम सेंटेंस यूज करते हैं, राइट। इसमें छोटा सा रूल जो है जो आपको लर्न करना है वो ये है कि यहाँ पे क्या करते हैं, हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करते हैं और वो जो आती है सेंटेंस के शुरू में आती है। इसको एग्जांपल की मदद से आपको समझाता हूँ। वो इस तरह से होता है, ब्रिंग मी अ चेयर। यहाँ पे ब्रिंग क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है जो कि हमने सेंटेंस के पहले लगाया कि मेरे लिए चेयर लाओ, ब्रिंग मी अ चेयर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास स्विच ऑफ द लाइट, ये वाला भी आप देख लीजिए इसको। और तीसरे नंबर पे है रिस्पेक्ट यूर एल्डर्स। ये जितने भी सेंटेंस हैं इसके फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने क्या किया, पहले लगाया, राइट। अब इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें क्या है, ब्रिंग मी अ चेयर। इसमें हमने देखें जो ब्रिंग मी अ चेयर है ये क्या, हमने उसको कमांड दिया लेकिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पहले लगाया। इसी तरह सेकंड नंबर पे है हमारे पास स्विच ऑफ द लाइट। ये जो स्विच ऑफ द लाइट है यहाँ पे क्या किया, हमने उससे रिक्वेस्ट की। और तीसरे नंबर पे है हमारे पास रिस्पेक्ट यूर एल्डर। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट यूर एल्डर क्या कर रहे हैं, हम किसी को नसीहत कर रहे हैं और यहाँ पे रिस्पेक्ट क्या आ गया, हमारा शुरू में आ गया। इसी तरह नेक्स्ट टिप है मेरे पास, वो ये है जब वर्ड आता है स्टॉप, स्टार्ट, तो इसके साथ हम क्या करते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ क्या आता है, ing। अब आपको ये समझ नहीं आ गया होगा, ऊपर से गुजर गया होगा, लेकिन आपको एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ कि कैसे होता है ये। आई एडवाइज्ड हर टू स्टॉप स्मोकिंग। अब यहाँ पे स्टॉप आया, जैसे मैंने आपको कहा कि जब स्टॉप आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आती है, ing आती है। तो यहाँ पे आपने सेंटेंस में देख लिया कि जब हमारे पास स्टॉप आता है। इसी तरह एग्जांपल है स्टार्ट की, वो देखते हैं वो क्या है, शी स्टार्टेड वीपिंग। ये जो सेंटेंस है इसमें क्या है, शी स्टार्टेड के बाद क्या आ गया हमारे पास, वीपिंग। वीपिंग क्या है, वीप से निकला है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, रोना। वीपिंग, उसने रोना स्टार्ट कर दिया, यानी कि वीप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और ing हमने इसको लगा के वीपिंग कर दिया। समझ आ गई आपको। स्पोकन इंग्लिश टिप्स में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, वो ये है किसी मुल्क का नाम, किसी शहर का नाम, इंसान का नाम, ज़बानों के नाम जब आता है तो हम क्या करते हैं, द यूज़ करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। अब एग्जांपल की मदद से आपको मैं समझाता हूँ, ज़रा देखें। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, यहाँ पे ये नहीं लगाएंगे, आई एम फ्रॉम द पाकिस्तान, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, अनकरेक्ट हो जाएगा। तो आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो ये क्या है, हमारा करेक्ट सेंटेंस है। एक और एग्जांपल है मेरे पास, वो ये है शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। यहाँ पे जो वर्ड इंग्लिश है ये क्या है, हमारे पास एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज से पहले हमने द नहीं लगाना। यहाँ तक समझ आ गई आपको। अब नेक्स्ट है हमारे पास शी इज आयशा। ये जो वर्ड आयशा है वो क्या है, किसी इंसान का नाम है, तो इंसान के नाम से पहले भी द नहीं लगता। एक और टिप है हमारे पास, ये जो वर्ड होता है लगेज, इसके साथ हम लेटर एस यूज नहीं करते, जो कि मोस्टली पीपल करते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह से है, वुड यू प्लीज लुक आफ्टर माई लगेज। यहाँ पे लगेज नहीं आता, तो यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, लगेज आता है ओनली। इसी तरह नेक्स्ट है मेरे पास, किसी चीज की मिकदार या क्वांटिटी को जाहिर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्यू और लिटिल यूज करते हैं। कैसे, देयर इज ओनली अ लिटिल शुगर इन द पॉट। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, वो ये है, देयर आर ओनली अ फ्यू गर्ल्स इन आवर क्लास। ये सेंटेंस आपको समझाने के लिए, फ्यू बताने के लिए आपको ये मैं समझा रहा हूँ। वैसे मेरी क्लास में गर्ल्स बहुत सारी थी। एक और टिप है मेरे पास, जब दो चीजें होती हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ईच अदर। और दो से जब ज्यादा होती हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वन अनदर। इसकी एग्जांपल समझते हैं, मैन एंड वुमेन शुड हेल्प ईच अदर, क्योंकि यहाँ पे दो है तो यहाँ पे क्या आया, ईच अदर आया। अब इसकी दूसरी एग्जांपल ये है, ऑल ऑफ यू शुड हेल्प वन अनदर। यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे दो से ज्यादा है तो इसलिए वन अनदर हमने यहाँ पे यूज किया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है मेरे पास, वो ये है किसी महीने की तारीख के साथ हमेशा दा बोला जाता है। कैसे, लेट करें अगर मैं आपको बोलता हूँ May 15, तो यहाँ पे क्या आएगा, द 15th। इससे नेक्स्ट है हमारे पास हैड बेटर, हमेशा मशवरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके बाद लोग टू लगा देते हैं जो कि गलत होता है। इसकी मिसाल देता हूँ मैं आपको, ही हैड बेटर रिजाइन। एक और एग्जांपल है मेरे पास, यू हैड बेटर टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ये जो दोनों सेंटेंस है, हैड बेटर के साथ हमने टू नहीं लगाया, ये दोनों सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हैं और स्पोकन में भी करेक्ट हैं। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास, इसी तरह एक वर्ड होता है हैव टू, किसी चीज की मजबूरी को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको मैं आपको सेंटेंस में यूज करके दिखाता हूँ, वो ये है, आई हैव टू कैच द फर्स्ट बस टू रीच माई ऑफिस इन टाइम। अब यहाँ पे उसकी मजबूरी है, उसने फर्स्ट बस को ही पकड़ना है और अपने ऑफिस में टाइम पे जाना है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया, हैव टू। इसी तरह एक और एग्जांपल है मेरे पास, यू विल हैव टू पे दिस बिल इन टाइम, क्योंकि बिल भरना हमारी मजबूरी होता है तो इसलिए हमने क्या लगाया, यहाँ पे हैव टू। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास, किसी मुद्दत को या अरसा को जाहिर करने के लिए या टाइम पीरियड को जाहिर करने के लिए हम क्या बोलते हैं, हाउ लॉन्ग।
बहस जब हम लोग कर रहे होते हैं उसके लिए क्या करते हैं, हाउ ऑफन यूज करते हैं। और इसी तरह जब हम किसी डिस्टेंस की या फासले की बात कर रहे हो तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, हाउ फार। एग्जाम्पल की मदद से इसको देखते हैं, हाउ लॉन्ग हैज योर फर्स्ट वाइफ बीन विद यू। एंड पे क्या करेंगे, हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और ये आपसे मैं ये सवाल पूछता हूँ, हाउ ऑफन डू यू मीट योर गर्लफ्रेंड, और इसके एंड पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास, हाउ फार इज इट टू लंदन फ्रॉम हियर, कि लंदन यहाँ से कितना दूर है। ये जितने भी वर्ड और सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने याद करने आपके स्पोकन इंग्लिश में और आपके रिटन इंग्लिश में आपके काम आने वाले हैं। लास्ट टिप है मेरे पास बट नॉट द लीस्ट, वो ये है, ख्वाहिश शक के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, वेयर। सेंटेंस की मदद से इसको समझते हैं, आई विश दैट माई ग्रैंड फादर वर अलाइव, कि मेरे दादा अबू जिंदा होते। ये क्या मेरी एक ख्वाहिश है। तो मेरी एक और भी ख्वाहिश है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।